बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएमसी वर्चुअल क्लास में तमाम तलबा का मैं मुस्तफ़ा शेख आपका इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, अजीज़ बच्चों, इससे पहले हमने जो है तारीख के अंदर पहला चैप्टर का वीडियो जो है मेरा बना हुआ था। उस चैप्टर का नाम था तारीख नवीसी, कि तारीख किस तरीके से लिखी जाती है और तारीख नवीसी में जो है मगरबी तरीके से जो है मगरबी ममालिक में बर्र-ए-आज़म यूरोप में तारीख लिखने का तरीका किस तरीके से था, उसमें जो है तारीख लिखने के तरीके कौन कौन से थे, जदीद तारीख नवीसी कौन सी थी, उसमें अहम मुफक्रीन ने जो उनका क्या रोल था वो हमने देखा था। साइंस तरीके से जो है तारीख किस तरीके से लिखी जाती है, लिखने का रिवायत जो है वो शुरू हुई थी बर्र-ए-आज़म यूरोप में, ये हमने देखा था। आज जो है हम प्यारे बच्चों दूसरा चैप्टर जो है तारीख नवीसी, भारतीय रिवायत, यानी तारीख लिखने का तरीका भारत में किस तरीके से था, तारीख नवीसी भारत में किस तरीके से उसकी इब्तिदा हुई, आज के इस वीडियो में जो है हम उसकी पढ़ाई, उसका जो है मुताला जो है हम करने वाले हैं। तो मुताला करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से तारीख को जो है ज़माने के हिसाब से तीन जो है वो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला जो है कदीम ज़माने की तारीख है, दूसरा है दौर वस्ता की तारीख है, तीसरा जो है दौर जदीद की तारीख जो है वो कहलाती है। तो यहाँ पर जो है इस ज़माने के मुताबिक ही जो है तारीख नवीसी जो है हिंदुस्तान में जो है लिखने का तरीका हम उसका मुताला करेंगे। तो इसमें जो है हिंदुस्तान में सबसे पहले इससे पहले चैप्टर में हम देख चुके हैं कि हमने बर्र-ए-आज़म यूरोप में जो है मगरबी रिवायत में तारीख लिखने का तरीका क्या था वो हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो है ज़माना कदीम में तारीख नवीसी हिंदुस्तान में किस तरीके से हुई थी, पहला चैप्टर ये भारत तारीख नवीसी की पेश रफ्त हम देख रहे हैं। उसके अंदर जो है ज़माना कदीम में तारीख नवीसी हिंदुस्तान में किस तरीके से हुआ करती थी, कि कदीम भारत में आबो अजदाद के कारनामे जो है सबसे पहले समाजी तगय्युरात जो है कदीम भारत में तगय्युरात यानी तब्दीलियाँ जो है किस तरीके से हुई थी, है ना। तो पहले ज़माने में जो है कदीम भारत में ज़बानी तौर पर महफूज रखी चीज़ें जो थी वो यानी हिंदुस्तान में जो है कदीम ज़माने के अंदर जो है तारीख लिखने का तरीका मौजूद नहीं था। तारीख जो लिखी नहीं जाती थी बल्कि ज़बानी तौर पर जो है वो ज़बानी तौर पर जो है महफूज रखी जाती थी, जिसके अंदर जो है वो रिवायतें हुआ करती थी, समाजी तगय्युरात यानी समाज के अंदर जो तब्दीलियाँ हुआ करती थी वो चीज़ें हुआ करती थी। इसके आबो अजदाद के कारनामे जो थे ज़बान दर ज़बान जो है वो चलती आती थी, जिसके अंदर जो है देव मलाई कहानियाँ से मुतालिक रिवायतें हुआ करती थी, समाजी तगय्युरात हुआ करते थे, या फिर ज़बानी तौर पर जो है वो महफूज रखे किए जाते थे। इसके बाद देवी देवताओं से मुतालिक रिवायत हुआ करती थी कि देवी देवताओं के जो है कहानियाँ जो है हुआ करती थी। आगे चल के हम देखेंगे कि हमारी रामायण, महाभारत, है ना, ये जो पुरानी तारीखी किताबें हैं इस पर से जो है हिंदुस्तान की तारीख जो है लिखी गई हुई कि पूरा पिछला ज़माना कैसा हुआ करता था। इसके बाद हड़प्पा तहजीब में होने वाली कदीम कुतुबों के जरिए जाहिर होता है कि भारत में फन तहरीर 3000 कब्ल मसीह या उससे भी पहले से मौजूद था, लेकिन हड़प्पा तहजीब का रस्मुल ख़त पढ़ने में अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। हिंदुस्तान की अगर हम तारीख देखेंगे तो उसमें जो है हड़प्पा की तहजीब सबसे कदीम तहजीब जो है वो मानी जाती है। अब इस तहजीब की जब खुदाई जॉन मार्शल की सदारत में की गई थी तब जो है कुछ पुराने रस्मुल ख़त जो है वो हमको दस्तयाब हुए थे, लेकिन ये जो रस्मुल ख़त है या फ़नी तहरीर जो है वो 3000 कब्ल मसीह या उससे पहले की मौजूद है। अब ये काफ़ी पुरानी होने की वजह से ये इनकी जो हरफ तहजी है यानी रस्मुल ख़त है ये पढ़ने की कोशिश की गई है, लेकिन आज तक जो है ये सिंबल
किस चीज़ के कैसी हुर्बत तहजी है, ये समझने में किसी को अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। इसलिए हम जो है उस ज़माने की पूरी तरीके से जो है वो जानकारी हासिल कर नहीं पाए अभी तक। तो इस तरीके से ये कदीम ज़माने की तारीख है। पहली सदी ईस्वी में जो है एक चीज़ ये थी कि ये तो 3000 कबल मसीह हड़प्पा की तहजीब थी, लेकिन उसके बाद जब हम कबल मसीह से सन की तरफ आए तो पहली सदी ईस्वी में जो है एक तरीका जो है चीज़ों पर कुंदा तहरीर दस्तयाब है। पहली सदी की जो है वहाँ पर वो पहली सदी में जो है पत्थरों पर गारों में जो है कुंदा करने का जो तरीका था, यानी जो है बच्चा देखो वो एक शख्स नज़र आ रहा है, कुछ तो भी लिखने की वो कोशिश कर रहा है, तो ये पहली सदी की चीज़ें जो है दस्तयाब है और इन चीज़ों से जो है वो पहली सदी की तारीख लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है पहली सदी के बाद जो है आगे चल के ये मिडल एज या कदीम ज़माने के कुछ जो सिक्के जो है वो नज़र आएंगे। धातु के सिक्के जो है उस ज़माने में मौजूद थे, जिसमें जो है आप देखेंगे बहाल बहालापुर है, ग्वालियर के जो है बादशाह की जो है सिक्के पे कुंदा की हुई तस्वीर नज़र आएगी। हैदराबाद के जो निज़ाम की जो है वो जो है कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा। जोधपुर के बादशाह ने के लिखा हुआ नज़र आएगा। मेवाड़ के बादशाह का लिखा हुआ नज़र आएगा। त्रिवेंकोर का जो है सिक्का नज़र आएगा। उसके बाद जो है नीचे के अगर साइड में देखेंगे तो मुख्तलिफ किस बहुत कदीम ज़माने की सिक्के, किसी देवी देवताओं की तस्वीरें मानो जैसे ऐसे नज़र आएगी। उसके बाजू में जो है कुछ जो है हड़प्पा की तहजीब की रस्मुल ख़त जो है सिक्के पे लिखे हुए जो है नज़र आएगी। उसके बाद मुगलिया दौर के जो है अरबी के अंदर या फारसी के अंदर जो है उन बादशाह या शहजादों की तस्वीरें हैं और जो है अरबी में लिखे हुए उन सिक्कों पर आपको नज़र आएंगे। तो ये जो है इस पे से हम अंदाज़न जो है तारीख एक लिख सकते हैं, या हिंदुस्तान की तारीख जो है लिखी गई हुई है। ये भी एक जो है तारीख लिखने की तरीके। उसके बाद जो है तांबे की तख्तियाँ जो है कदीम ज़माने में किस तरीके से हुआ करती थी। इन तख्तियों की ज़रूरत की पड़ती थी कि बादशाह को अपने हुक्मनामे जो है निकालने के लिए या ये हुक्मनामे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है उनको जो है ये बादशाह अपने हुक्मनामे इन तांबे की तख्तियों पर जो है वो लिखा करते थे और बीच चौराहे पर या जो एक मखसूस खास जगह हुआ करती थी जहाँ पर आम आवाम जो है जमा हो जाए और उसे पढ़ ले। इस तरीके से एक नोटिस बोर्ड की तरीके से जो है वो तांबे की तख्ती का इस्तेमाल किया जाता था और उस पर लिखा जाता था। ये मुख्तलिफ किस्म की तख्तियाँ जो है बच्चों आपके सामने नज़र आ रही है। अब इसमें जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है सफ़ा नंबर 7 पर जो है आपको जो है एक तांबे की तख्ती दी हुई है, वो देखिए उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सोवा घोड़ा ताम्रपट है ना। ये ताम्रपट तांबे की तख्ती जिसे कहा जाता है, सोवा घोड़ा ज़िला गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर ज़िला है, वहाँ पर जो है ये सोवा घोड़ा के मकाम पर जो है ये ताम्रपट मिला है। में दरियाफ्त हुआ है मौर्य अहद का ताम्रपट ये जो है माना जाता है। ताम्रपट पर कुंदा तहरीर ब्राह्मणी रस्मुल खत में है। ब्राह्मणी यानी उस दौर ब्राह्मणी जो ब्राह्मी रस्मुल खत यानी को लिखने का तरीका जैसा फारसी है या अंग्रेजी है, तो वह ब्राह्मणी एक जबान मोड़ी लिपि थी। उस लिपि के तरीके से ये ब्राह्मी लिपि में जो है रस्मुल खत लिखा हुआ है। तहरीर की इब्तिदा में जो निशानात है इसमें दरख्त के गिर्द बने चबूतरे और पहाड़ एक पर एक मौजूद 3 कमाने हैं जैसे निशानात कदीम सिक्कों पर भी जो है दिखाई देते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ये 4 सुतून पर खड़ी 2 मंजिला इमारत 4 सुतून पर है ना, यहाँ पर 2 मंजिला इमारत की तरह दिखाई देने वाले निशानात अनाज के गोदामों को जाहिर करते होंगे। इस तहरीर में इस गोदाम के अनाज का एहतियात से इस्तेमाल करने का हुक्म दर्ज है। माना जाता है कि यह हुक्म सूखे और कहत जैसे हालात से निपटने के खातिर एहतियाती इक़्तिदामात पर मुश्तमिल होगा। यानी एक देखो बच्चों आपके सामने नज़र आ रहा है 2 चबूतरे हैं, है ना, और चबूतरों को जो है 4 सुतूनों पर बनाया हुआ है। 2 मंजिला इमारत है ना, और कुछ आसपास दरख्त नज़र आ रहे हैं और
नीचे कुछ हिदायतन लिखा हुआ है ब्राह्मणी, वो हिदायतन जो है ब्राह्मी जबान में जो है ब्राह्मी रस्मुल खत में लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एक अंदाजन जो है बताया गया है कि कहत से निपटने के लिए जो है वहाँ पर अनाज का जखीरा रखा गया है और ये गोदाम की जो है ये इमारतें गोदाम की है। तो इस तरीके से ये ताम्रपट जो है ये ताम्रपट पर एक नोटिस की तरह लगा दिया गया है कि यहाँ पर जो है अनाज के गोदाम है। ये हमें समझने के लिए बताया गया है। सुहागौड़ा का ये मकाम पर जो है ज़िला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो है ये ताम्रपट मिला हुआ है। इस पर से भी जो है कदीम ज़माने की तारीख का एक बेहतरीन हवाला ये है माना जा सकता है। इसके बाद इन कुंद तहरीरों से दर्ज झेल तारीखी मालूमात होती है कि ये जो चीज़ें हमने देखी है, सिक्के देखे हैं, ताम्रपट देखे हैं, पुराने कुंद तहरीरें जो है आगे चल के हमने पिछले अजबाक में भी जो आगे चल के सबक है जिसके अंदर गारे है, वो गारे भी होती है, सिक्के भी होते हैं, तस्वीर भी होती है। इन सारी चीज़ों से हमको तारीखी कौन कौन सी मालूमात यानी तारीखी हवालों से कौन कौन सी मालूमात मिलती है, तो उसमें सल्तनत की उसर मिलती है कि कौन सी बादशाह की सल्तनत थी, उसका शजरा कौन सा था, है ना, उसके वालिद कौन से होते हैं। इन सिक्कों पे से, इन दस्तावेजात पे से मालूमात मिलती है ना। सल्तनत की कहाँ तक ये सल्तनत फैली हुई थी, अहम सियासी उथल पुथल अगर होती थी तो उसकी भी मालूमात हमको मिलती जो है इन चीज़ों से मालूमात मिलती है। उस ज़माने का हुकूमती निज़ाम क्या था, इस हुकूमती निज़ाम की मालूमात मिलती है। उस ज़माने की आबो हवा किस तरीके से थी उसकी मालूमात मिलती है। अब यहाँ पर जो है ये बादशाह के ज़माने भी जो है मुतल्लिका बादशाहों का ज़माना भी जो है इन चीज़ों में से जो है मालूमात हासिल होती है। और यहाँ पर सबसे मेन जो समाजी ढांचा किस तरीके से हुआ करता था, यानी कदीम ज़माने के ढांचा जो हमको पता है कि हिंदुस्तान में कदीम ज़माने में जो 4 ढांचे जो है समाज में जो 4 हिस्सों में तकसीम किया था, जिसमें अंदर जो है ब्राह्मण हुआ करते थे, है ना, वैश्य हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस तरीके से जो है हिंदुस्तान के जो है कदीम ज़माने से जो है 4 हिस्सों में जो है हिंदुस्तानी समाज को जो है तकसीम किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये समाजी ढांचा भी जो है कदीम ज़माने से की चीज़ों से हमको मिला है। उस ज़माने की जो आबो हवा किस तरीके से हुआ करती थी, ये इनसे हमको मालूमात मिलती है। आबो हवा के बाद कहत की मालूमात जो है हमने जो अभी देखा सुहागौड़ा का जो है एक ताम्रपट देखा, उसमें से हमको कहत की मालूमात मिलती कि कौन से ज़माने में किसके दौर में जो है यहाँ पर जो है कहत पड़ा हुआ था, ये मालूमात मिलती है हमको इससे। इसके बाद कदीम भारत के अहम तारीखी माखज़ कौन कौन से हैं, तो उसमें जो है भारतीय अदब में जो है सबसे मेन चीज़ जो है रामायण, उसके बाद जो है महाभारत जैसी तवील रज़मिया नज़में जो है हमको मिलती है। अब रामायण के अंदर अगर हम देखेंगे तो गीता है, रामायण है, महाभारत है, ये हिंदू मज़हब की जो है अहम मुक़द्दस जो है किताबें मानी जाती है। जिसमें जो है रामायण जो है जिसमें राम की कहानी जो है बताई गई हुई है कि किस तरीके से राम जो है वो वनवास गया था, वनवास से वापस लौटा था, उसकी बीवी सीता, लक्ष्मण, रावण, इस सब की मालूमात जो है ये रामायण में मौजूद है। और रामायण जो है एक रज़मिया नज़में है, नज़मों की शक्ल में जो है इसे बताया गया था। तो ये भी जो हिंदुस्तान की कदीम जो है तारीखी माखज़ की किताब जो है या तारीखी माखज़ हम जो है मान के चलेंगे, इसमें से हिंदुस्तान की कदीम तारीख की मालूमात मिलती है। भारत जो है उसके बाद जो महाभारत के अंदर जो है हमने देखा है कि किस तरीके से एक सियासी जंग जो है भाइयों भाइयों में हुई थी। एक तरफ जो है 5 पांडव थे, गौरव और पांडवों का जो है युद्ध जो है इसमें जंग जो है इस महाभारत में जो है बताई हुई है। तो ये रामायण और महाभारत की कहानियाँ जो है ये भी रज़मिया, ये भी जो है तारीखी माखज़ है। इसके बाद पुराण है, जैन है, बुद्ध मज़हब की किताबें है ना। तो ये भी कदीम जो है वो कदीम किताबें जो है वो हमारी तारीखी माखज़ है। पुराण के अंदर जैन पुराण है ना, जैन लोगों के पुराण माने जाते हैं।
बुद्ध मज़हब के अंदर गौतम बुद्ध ने जो किताबें गौतम बुद्ध में ने जो है 4 आर्य सत्य बताए हैं, 8 जो है अष्टांग मार्ग बताए हैं, उसमें से किस तरीके से चले जाते हैं। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध के इस पर जो है सारनाथ का स्तूप बनाया गया है। ये सारी चीज़ें जो है हमको पुराण और जैन मज़हब की मालूमात से जो है कदीम ज़माने की तारीख हमको मिलती है। इसमें फिर जो है हिंदुस्तान में जो गैर मुल्की सयाह जो आए थे और हिंदुस्तान का सफ़र करते वक्त तो उन्होंने जो भी अपनी किताबों में कुछ हिंदुस्तान की मालूमात जो है वो दर्ज की थी कदीम ज़माने से। हिंदुस्तान जैसे चीन से जो ह्यूआन श्वांग जो है वो हिंदुस्तान में आए थे और उन्होंने बर्र आज़म एशिया में आए थे और बर्र आज़म एशिया की मालूमात उन्होंने लिखी थी। तो ये भी जो है गैर मुल्की सयाहों ने जो लिखा था वो भी एक अहम तारीख माखज़ है जिससे हम कदीम हिंदुस्तान की तारीख लिख सकते हैं। मजहबी किताबों के अलावा भारतीय मुसन्निफ़ों का तस्नीफ़ किरदार तारीखी अदब, ये तो मैंने आपको बताया कि रामायण महाभारत, जैन बुद्ध मज़हब की पुराण जो है किताबें, गीता है ना, पोतिया है ना, तो ये तो है ही। लेकिन इसके अलावा जो है हिंदुस्तान के अंदर भी जो मुसन्निफ ने अपनी तौर पे जो किताबें लिखी थी हिंदुस्तान के ऊपर, वो भी जो है तारीखी अहम तारीखी माखज़ जो है मौजूद है जिससे हम हिंदुस्तान की तारीख जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। बादशाहों के सुहाने और शाही ख़ानदान की तारीख पर मुश्तमिल तहरीरें हैं कि इन मुसन्निफ़ों ने जो है मुख्तलिफ बादशाहों पर जो उनकी वाहवाही बरोटने अपना मुख्तलिफ ज़मानों के बादशाहों की तारीख जो है लिखी हुई थी। इस पर से भी जो है तारीख की हम तारीख लिख सकते हैं। ये भी जो है तारीख अहम माखज़ है। इसकी में जो है कुछ किताबों हिंदुस्तान के जो है कुछ मुसन्निफ़ों के नाम दिए गए हैं जिसमें जो है एक किताब जो है हमारे सामने आपके सामने नज़र आ रही होगी, हर्ष चरित्र। इसको जो है बाण भट्ट ने लिखा था। तो ये किताब का नाम और किताब के मुसन्निफ जो है बच्चों आपके नज़र आ रहे होंगे, हर्ष चरित्र अंग्रेजी में लिखा है बाय बाण भट्ट। बाण भट्ट ने जो है वो उसे लिखा हुआ था। बाण भट्ट की तस्वीर भी जो है नज़र आ रही है और इसका ज़माना जो था है वो 7वीं सदी ईस्वी में जो है ये बाण भट्ट ने ये किताब लिखी थी। इस किताब में जो है उन्होंने उस ज़माने की समाजी, माशी, सियासी, मजहबी और तहजीबी ज़िंदगी की अक्कासी जो है उन्होंने की हुई है कि 7वीं सदी में जो है 7वीं सदी का समाज जो है किस तरीके से था, उसकी समाज में अंदर कितने तबकात थे, माशी निज़ाम क्या था, सियासी निज़ाम क्या था, मजहबी और तहजीबी निज़ाम क्या था, वो सारा जो है 7वीं सदी का जो बाण भट्ट ने अपनी किताब जो है ये हर्ष चरित्र, शायद सम्राट हर्षवर्धन के ऊपर जो है शायद ये किताब लिखी गई होगी क्योंकि वो शायद हर्षवर्धन का ही ज़माना था। इसके बाद अहद वस्ता में तारीख नवीसी जो है वो देखेंगे हम। अहद वस्ता में तारीख नवीसी, अब अहद वस्ता में की तारीख जो है अहद वस्ता की तारीख के अंदर जो है ख़ास तौर से जो है और अहद वस्ता हिंदुस्तान में जो मुग़ल बादशाहों का दौर कहलाता है। इस ज़माने में मुगलिया कौन कौन से बादशाह होकर गए और उन बादशाहों के ऊपर जो है बहुत सारे जो है 12वीं सदी से जो है सन 1606 से लेकर यानी 12वीं सदी से लेकर सन 1707 का दौर जो है वो या फिर दूसरे आलमी जंग के खात्मे तक के दौर जो दौर वस्ता का दौर सन 16 सा कुछ कहलाता है। यहाँ पर जो है अहद वस्ता की तारीख हम देखेंगे जिसके अंदर जो है किताब अहद वस्ता के जो पहली किताब जो है कलंस राज तिरंगिनी जो है वो राज तिरंगिनी किताब का नाम है। इसको लिखने वाले का नाम है कलहन और 12वीं सदी ईस्वी में जो है ये किताब लिखी हुई गई थी। एमएसटीन ने जो है ये किताब का तर्जुमा शायद अंग्रेजी में किया है। द चरोनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर वॉल्यूम 1 यानी पार्ट 1 जो है आपको नजर आएगा, तस्वीर आपके सामने नजर आएगी। 12वीं सदी में किताब लिखी गई थी। इसमें मौजू क्या था कश्मीर की तारीख जो है कलन ने लिखी हुई है।
इसमें कलन ने लिखा है कि किताब तारीख नवीसी की साइंसी नौयत की जदीद तस्वीर से रिश्ते को जाहिर करती है। यानी ये किताब जो है लिखते वक्त कलन ने जो है तारीखी ज़माने का बहुत ही बारीक बेनी से मुताला जो है किया था, जिस तरीके से साइंस में करते हैं, और उसूल पेश करने के बाद जो है उसको वो मान लिया जाता था। इसी तरीके से जो है साइंसी तरीके से ये तारीख लिखी गई है, और साइंसी नवीयत की जदीद तस्वूर से जो है रिश्ते को ये जाहिर करती है, जिससे कई कुंदा तहरीरें हैं, सिक्के हैं, कदीम इमारतें हैं, इमारतों के बाकियात हैं, शाही घरानों के मुक़द्दस का अंदराजात इसमें है, और मकामी रस्म व रिवाज जैसे कई वसाइल का बारीक बेनी से मुताला जो है इसमें लिखा गया हुआ है। ये एक किताब थी। इसके बाद जो है दूसरी किताब है दौरे वस्ता की, जिस किताब का नाम है तारीख फिरोज शाही। यहाँ पर तस्वीर आपको जो है दिखाई देगी, तारीख फिरोज शाही जो है किताब नज़र आ रही है ना। इसके मुसन्निफ तहरीर किरदा का नाम है ज़ियाउद्दीन बरनी साहब। मौजू जो है तारीख नवीसी के मकसद की वजाहत जो है इस किताब में की गई है। तारीख नवीसी का क्या मकसद होना चाहिए इस किताब में जो है वो लिखा गया हुआ है। इसमें उन्होंने कहा है कि महज हुक्मरानों की खूबियों पर ही नहीं बल्कि खामियों पर भी रोशनी डालनी चाहिए। कि तारीख लिखते वक्त जो है दौरे वस्ता में ख़ास तौर से एक रिवायत हुआ करती थी कि जो भी बादशाह हुआ करता था, उस बादशाह की वाही लेने के लिए और उसकी नज़र इनायत अपने लेने के लिए बहुत सारे मुसन्निफ जो है उस बादशाह की बहुत तारीफ जो है तारीख लिख देते थे, है ना। और तो इन्होंने जो है उस पर तनकीद की शायद कि हुक्मरान की खूबियों पर ही नहीं बल्कि तारीख लिखते वक्त तो हुक्मरान से क्या खामियां और गलतियां हुई है ये भी तारीख लिखते वक्त जो है दिखाना चाहिए, ये भी लिखना चाहिए। ये इन्होंने जो है उसमें वजाहत किए। उस अहद की अहम शख्सियात की ज़िंदगी का भी अहाता जो है करना चाहिए कि सिर्फ बादशाह है तो सिर्फ बादशाह की तो उस अहद की तारीख लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। बल्कि उस ज़माने में बादशाह के अलावा भी जो अहम माहिरीन लोग होकर मुख्तलिफ मौजू में जो गुजरे हैं उन शख्सियात की भी ज़िंदगी का भी अहाता मालूमात इस तारीख में उस अहद की तारीख में आना चाहिए, लिखना चाहिए, ये इनका कहना था। ये किताब देखेंगे बच्चों आपके साथ तारीख फिरोज शाही है, और बाजू में लिखने वाले की तस्वीर जो है ज़ियाउद्दीन बरनी साहब की तस्वीर जो है दिखाई दे रही है। इसके बाद जो है वो किताब का नाम है तस्के बाबरी। अगली किताब है हमारी तस्के बाबरी। तहरीर किरदार जो है ज़ियाउद्दीन बरनी यानी ज़हरुद्दीन बाबर जो है मुग़ल सल्तनत का बानी जिसे कहा जाता है, बाबर साहब ज़हरुद्दीन बाबर जो है उन्होंने ये किताब लिखी। बाबर की तस्वीर आपको जो है नज़र आएगी। बाद में उसके बाजू में जो है कि तस्के बाबरी जो है वो नज़र आएगी। इस पर जो है इस किताब का मकसद इस मौजू क्या था, बाबर की सुहाने हयात जो है इस किताब में तस्के बाबरी में दिया गया है। बाबर ने जो है ज़िंदगी में जितनी भी जंग किए हैं उनकी तमाम जंगों के हालात जो है इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के उन्होंने इस जंग के दौरान जो है एक जगह से दूसरे मुल्क एक जगह से दूसरे मुल्क एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जो है ये शहरों में जो है ये जंग के लिए गए थे, सफ़र किए थे। तो उन सफ़र और उन शहरों की रुदात उस सफ़र उस वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमत की थी, वहाँ की माशी निज़ाम, उस जगहों के रस्म रिवाज और वहाँ के नबातात वगैरह का जो है बहुत ही बारीक बेनी से मुशाहिदा जो है इन ज़हरुद्दीन बाबर साहब ने जो है अपने तस्के बाबरी इस किताब में किया हुआ है, जो आपके सामने बच्चों नज़र आएगी। किताब भी नज़र आ रही है और बाजू में जो है वो बाबर जो है ज़हरुद्दीन बाबर की जो है तस्वीर एक नज़र आ रही है। इसके बाद तो ये भी जो है अहद वस्ता की तारीख लिखते वक्त एक बेहतरीन हवाला जो है या बेहतरीन जो है माकस हमारे लिए है। इस वजह से तारीख लिखी जाती है। इसके बाद जो है किताब का नाम है अगला अकबरनामा। देखिए ये अबुल फजल साहब ने ये किताब लिखी हुई है, और
जो है किताब भी आपको सामने नज़र आ रही है, किताब लिखने वाले भी जो है आपको नज़र आ रहे हैं। अकबरनामा द ऑफ द अबुल फजल साहब ने लिखी हुई है। एच बी वेराइट जो है इन्होंने अंग्रेजी में तर्जुमा करके लिखी है। शायद ही कोई ऐसा शख्स है जो बादशाह अकबर को ना जानता हो और उनकी तारीख को नहीं जानता हो। बादशाह अकबर और जोधा जो है इनकी कहानी, इनकी तारीख भी काफ़ी मशहूर है। तारीख अब यहाँ पर मौजू जो है इस किताब का क्या है, तारीख नवीसी का तज्जियाती तरीका जो है इस किताब का सबसे अहम मौजू है कि तारीख लिखते वक्त किस तरीके से तज्जियाती तरीके से तारीख लिखी जानी चाहिए। मफरूज़ात से आरी या और हकीकत पसंदाना तहकीकी तरीका जो है इस किताब में बताया गया है। मफरूज़ात यानी देवमलाई कहानियाँ, या ऐसा हो सकता है तारीख में ऐसी चीज़ें जो है वो इन्होंने बिल्कुल भी जो है इस तारीख में किताब में लिखी हुई नहीं। मफरूज़ात से आ रही यानी एकदम बिल्कुल साफ सुथरे जो हकीकत है वही इस किताब में लिखा हुआ है। ऐसे ये किताब जो है यानी बिल्कुल मफरूज़ात से आ रही ये किताब और हकीकत पसंदाना जो है ये किताब है। तहकीकी तरीके से जो है बिल्कुल ऐसा स्टोल मतलब बिल्कुल पक्की जिस पर भरोसा कर सकते ऐसे इसमें जो वाक़यात दिए हुए वो ये किताब है। अबुल फजल साहब ने ये किताब लिखी हुई है। तो ये भी अहद वस्ता की एक बेहतरीन जो है किताब है। इसके बाद जो है बखर किसे कहते हैं ये हम देखेंगे कि अहद वस्ता में जो है ख़ास तौर से मराठा हुकूमत हुआ करती थी महाराष्ट्र में और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में। तो उसमें जो है एक मराठों के अदब में जो है एक बेहतरीन चीज़ है बखर। अब बखर किसे कहते हैं ये देखेंगे कि बहादुरों की तारीफ और तौसीफ, तारीखी उथल पथल, जंगे, अजीम शख्सियतों की सुहाने वगैरह से मुताल्लिक तहरीरें जो है जिस किताब में होती है उसे बखर कहते हैं। देखो बहादुरों की तारीफ जिसमें हो और तौसीफ जिसमें हो, तारीखी उथल पथल हो, इसमें जंगों का तस्करा हो, अजीम शख्सियतों की जो है उनकी सुहाने उम्र की मालूमात वगैरह का मुताला तहरीरी तौर पर लिखा हो उसे मराठी में बखर कहते हैं। अब तारीख़ अदब की अहम किस्म जो है वो बखर कहती है। शायद ये बखर मराठी लफ्ज़ है। तो यहाँ पर जो है जिसमें जो है कौन बखर के अंदर जो है कौन कौन सी बखर है उसकी किस्म क्या है वो मराठी ज़बान की अहम बखर कौन कौन सी है तो ये देखेंगे हम। तो उसमें जो है एक बखर के नाम दिए गए हैं आपके सामने। तो सबसे पहले जो है बखर का नाम सबासत बखर है ना। अब इस बखर को देखिए बच्चों, ये अगर आपको 1 मास या 2 मास के लिए पूछा गया तो उसमें जो है सबासत बखर सबसे पहले दिया गया है। तो सबासत बखर जो है उसे लिखने वाले का नाम दिया है कृष्णा जी आनंद सबासत ने। ये बखर यानी किताब, बखर मान लो एक किताब है जिसके अंदर बादशाहों के, मैंने आपको बताया कि क्या बखर किसे कहते हैं। तो ये सबासत बखर है, ये कृष्णा जी अनंत सबासत ने ये बखर जो है लिखी हुई है। ये किस टॉपिक के ऊपर, किस मौजू के ऊपर लिखी गई है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के निज़ाम हुकूमत की मालूमात के ऊपर जो है वो ये बखर लिखी गई हुई है। अब यहाँ पर छत्रपति राजाराम महाराज के दौरे हुकूमत, यहाँ पर ये बखर लिखी गई है। इस दौर की बखर छत्रपति राजाराम। अब छत्रपति शिवाजी महाराज इस बखर के अंदर दो जो है मौजू दिए गए। एक मौजू जो है शिवाजी महाराज की निज़ाम हुकूमत किस तरीके से हुआ करता था ये इस बखर में दिया गया है। और इस बखर को लिखा है कृष्णा जी आनंद सभासद, मराठी में भी दिया गया है कृष्ण आनंद सभासद। बाजू में देखेंगे जो है वो। और शिव चरित्र, छत्रपतींचे चरित्र यानी उनकी जो सुहाने उम्री के ऊपर जो है भी लिखी गई हुई ये बखर है। इसके बाद जो है छत्रपति राजाराम, ये छत्रपति राजाराम जो है
ये अलग कैरेक्टर है और छत्रपति शिवाजी एक अलग कैरेक्टर है। तो इस तरीके से यहाँ पर छत्रपति राजाराम महाराज के दौर हुकूमत के भी जो है वो ये सभासद बखर जो है मराठी में लिया गया है, सभासद बखर। और स.र.वी. हेरवाडकर जो है इन्होंने ये बखर जो है कृष्णाजी आनंद सभासद ने ये जो बखर लिखी थी, लेकिन शायद ये स.र.वी. हेरवाडकर ने जो इसमें जो है ये लिखी हुई है। इसके बाद बाव साहेबांची बखर मराठी में दिया गया है। एक बखर जो बाव साहेब की बखर दूसरी बखर है। अब इसका मौजू क्या था कि पानीपत की लड़ाई का तस्करा जो है इसमें दिया गया है कि किस तरीके से जो पानीपत में जो है विश्वासराव का जो है पानीपत में जो है हार हुई थी वो दिया गया होगा शायद, या पानीपत की पूरी जंग जो है वो इसमें दी गई थी। इस मौजू में पानीपत की बखर एक आज़ाद बखर जो है कहलाती है। अब मराठी में देखिए बाबू साहेबांची बखर किस तरीके से तलवार लिया आदमी जो है जंग में कूद रहा है वो बताया गया है। इसके बाद जो बखर अब तो पानीपत जो है बखर पानीपत की बखर जो है इस तरीके से दूसरी किताब भी जो है वही मौजू पर बाबू साहेब की बखर जो है नजर आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो है बखर का नाम होलकरांची कैफियत जो है ये बखर है। उर्दू में जो इसका नाम जो है होलकर की सरगजिश्त, यानी उनकी जो है जिंदगी में जो है उन्होंने जो क्या कारनामे दिए गए। होलकर लोग एक टीम हुआ करती थी, होलकरांची कैफियत। शिवाजी महाराज के चंद अजीज लोगों में यानी उनके काम करने वालों में उनके साथियों में जो है एक होलकर लोग भी हुआ करती थी। तो होलकर लोगों ने भी क्या काम अंजाम दिया है उनकी हुकूमत कायम करने में शिवाजी महाराज के, तो उसके ऊपर ये बखर ली गई होलकरांची कैफियत। उर्दू में इसे होलकर की सरगजिश्त कहा जाता है। मौजू जो है होलकर घराने और उनकी खिदमत से मुतालिक मालूमात इसमें मिलती है कि शिवाजी महाराज ने जो अपनी हुकूमत कायम करने की थी तो उसमें जो है होलकर घराने के जो लोग थे उन्होंने शिवाजी महाराज की हुकूमत कायम करने में किस तरीके से जो है काम अंजाम दिया था, किस तरीके से खिदमत अंजाम दी थी, वो इस मौजू में इस बखर में मिलता है। होलकरांची कैफियत है ना, तो ये होलकर लोगों ने ये लिखी हुई है। केड़कर साहब नरसिंह केड़कर जो है इन्हें लिखी हुई ये मराठी के अंदर होलकरांची कैफियत है, मराठी की बाजू में किताब आपको नजर आ रही है। इसके बाद बखर की किस्में हमने ये देखी हुई थी, देखेंगे कि बखर की किस्में कौन कौन सी है बच्चों। तो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर शज्र सुहानी उम्री यानी किसी की उम्र पूरी जिंदगी का तबसरा जिस बखर में होता है उसे शज्र सुहानी उम्री के ऊपर की बखर कहते हैं। ये भी एक बखर की इसमें है। कुल मिलाकर जो है आपके सामने जो है 8 बखर जो है नजर आती है। आप बीती यानी खुद पर बीती हुई पूरी अपने पर जो एक्सपेरिमेंट आया है उसके ऊपर की ये बखर है। फिरकावारी जो है वो बखर होती है। सुहाने उम्री के ऊपर जो है वो फिरकावारी बखर यानी फसादात वगैरह पे जो है जंगों के हालात पर जो ये बखर होती है। सुहाने उम्री पर जो है वो बखर होती है कि किस तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी की तबसरा किसी की शख्सियत की तस्करा जो है इसमें होती है। इसके बाद देवमलाई कहानियों पर जो है वो बखर होती है कि देवमलाई कहानियाँ जो है एक परी आसमान से उतरी उसे लेकर चलेगी, या तो फिर देवी देवताओं ने आपस में जंग की। और ये ऐसी देवमलाई कहानियाँ जो कि हकीकत में साइंस जिसे कबूल नहीं करता, ऐसी कहानियाँ जो है वो देवमलाई कहानियाँ कहलाती है। तो ऐसी देवमलाई की कहानियाँ भी बहुत सारी बखर भी मौजूद है, तो इसे जो है देवमलाई जो है वो बखर कहते हैं। वाक़े की रुदात की बखर जो है किसी वाक़े की तफसील से मालूमात जिसके अंदर होती है, जैसे कि कोई जंग के वाक़या है तो उसकी पूरी मालूमात, जैसे कि पानीपत की जंग की बताया गया अभी है ना बखर, तो वो बखर भी जो है वो वाक़े की रुदात में कहलाती है। इसके बाद सियासी बखर के सियासी कौन से बादशाह का कैसा हुकूमत थी क्या थी, ये सारी बखर जो है वो सियासी इस तरीके से जो है बच्चों कुल मिलाकर जो है बखर की 8 किस्में जो है
आपके सामने मौजूद थी। अब इसके बाद जो है जदीद दौर में तारीख नवीसी और बरतानिया अहद की तारीख, यहाँ पर जो है कदीम दौर अहद के जो है तरीका तारीख लिखने का और उनके हवाले जो है क्या थे और कौन सी किताबें थी, ये हमने देखे। यहाँ पर जो है हमारा अगला टॉपिक जो शुरू होता है, जदीद दौर में तारीख नवीसी और बरतानिया अहद की तारीख जो है वो किस तरीके से थी, वो देखेंगे हम कि किस तरीके से जो है तारीख के हवाले कौन कौन से थे। तो भारतीय आसारे कदीमा इब्तिदा 19वीं सदी में जो है अंग्रेज़ों के दौर में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। पहले डायरेक्टर जो थे अलेक्जेंडर केनिंगम थे, है ना। 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के दौर में इसकी शुरुआत हुई। भारतीय आसार कदीमा जिसमें से तारीख लिखती है कि खुदाई की जो है करेंगे और उसमें से तारीख लिखी, तो आसार कदीमा की मालूमात दी गई। 19वीं सदी में अंग्रेज के दौर में इसकी इब्तिदा हुई। इसके डायरेक्टर जो थे अलेक्जेंडर केनिंगम थे। खास तवज्जो जो है बुद्ध मजहब की किताबों पर जो है उन्होंने केनिंगम साहब ने जो है वो तवज्जो दी। बुद्ध मजहब की जो किताबें थी और उस किताबों में जो है ये बताया गया था कि हिंदुस्तान की कदीम तहजीब जो है कौन कौन से मकामात पर जो है वो कौन कौन से मकामात पर जो है हिंदुस्तान की कदीम तारीख हो सकती है, और उसी जगह को जो है खोदा गया था। वहीं से जो है फिर कदीम आसार कदीमा की चीज़ें जो है वो निकाली गई थी। तो इस तरीके से जो है अलेक्जेंडर केनिंगम की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। प्रयत्न कीर्तिम पाउर्न सत्यम जयते, बाजू में इसकी तस्वीर भारतीय आसार कदीमा जो है उसका सिंबल जो है आपको नजर आ रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है बच्चों जॉन मार्शल ये आसार कदीमा के दूसरे डायरेक्टर थे। 1902 से लेकर सन 1928 तक भारतीय आसार महकमा आसार कदीमा के ये डायरेक्टर थे। अहम काम इनके ज़माने कारकिर्दगी में हड़प्पा तहजीब की रिवायत जो है वो दरियाफ्त हुई थी। तो उनकी तस्वीर जिन्होंने हड़प्पा की तहजीब को खुदवा के निकाला था, ये उनकी तस्वीर जो है वो आती है, नज़र आ रही है। यानी हिंदुस्तान की जो कदीम तहजीब को ढूंढकर निकालने का काम जो है इन्हीं के दौर में हुआ था। तो उनका नाम है जॉन मार्शल। सन 1902 से लेकर सन 1928 में ये भारतीय आसार कदीमा के सदर थे, डायरेक्टर थे। अब यहाँ पर जो है आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। एक सबसे ऊपर से जो इस दरियाफ्त ये साबित हुआ कि देखिए बच्चों के ऊपर से जो है तस्वीर ली गई है हड़प्पा तहजीब की खुदाई की, और पहली ऊपर की तस्वीर जो है दिखाई दे रही है कि ऊपरी साइड में जो है ऊपर से तस्वीर किस तरीके से हड़प्पा की तस्वीर नज़र आ रही है कि कैसे वहाँ पर जो है एक बेहतरीन तरीके से जो है इमारतें हुआ करती थी, एक किस तरीके से निज़ाम हुआ करती थी उसकी तस्वीर नजर आएंगी। और एकदम करीब से नीचे की साइड में जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक बेहतरीन जो है सकाफत किस तरीके से हुआ करती थी वहाँ की, ये सिविलाइजेशन जो है वो आपको दिखाई दे रही नज़दीक से तस्वीर खुदाई के दौरान। और उसके बाद जो है एग्जैक्ट जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर जो इसका लोकेशन जो है वो बताया गया है। हड़प्पा की तहजीब, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है ना, ये वहाँ के लोथल जो है बंदरगाह है, ये लोथल गुजरात के अंदर भी कुछ है शायद। तो इस तरीके से जो है उनकी तस्वीर जो आपकी सामने नजर आ रही है। दरियाफ्त से ये साबित हुआ कि भारतीय तहजीब की तारीख 3000 कब्ल मसीह या उस जमाने उससे ज्यादा कदीम है। ये खुदाई की गई और खुदाई के दौरान जो है इसको देखा गया तो एक चीज सामने आई कि 3000 कब्ल मसीह या उससे जमाने की तारीख ये मौजूद है, या उससे जमाने की तारीख ये थी।
अब यहाँ पर अहद वस्ता में के कौन कौन से मुफक्रीन थे वो जो है आपके सामने जो है नज़र आ रहा है बच्चों। तो इंशाल्लाह जो है वो दी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसकी 3 जिल्द जो है ये किताब की मौजूद है। अब इसको लिखने वाले तहरीर करदा का नाम है जेम्स मिल साहब ने ये किताब लिखी हुई थी। इनका ज़माना जो था सन 1817 के दौर में इन्होंने ये किताब लिखी थी। और मारूजी नज़रिए का फकदान जो है वो इस किताब में नज़र आता है। भारतीय तहजीब के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतालिक जो है मुतसावाना मफरूज़ात जो है इन्होंने लिखी हुई है। इन्होंने जो है एक हिंदुस्तान की तारीख लिखते वक्त जो है थोड़ी सी तनकीदी नज़रिए से जो है वो ये शायद किताबें उन्होंने लिखी हुई है। 3 पार्ट आपके सामने जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो देखिए ब्रिटिश आइडियल, ब्रिटिश इंडिया ये वगैरह वगैरह किताबें जो है 1 2 3 जो है किताब नज़र आ रही है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंग्रेज़ों के दौर में हिंदुस्तान की तारीख किस तरीके से थी वो जो है वो नज़र आ रही है। तो बच्चों आज हमने यहीं तक देखा। इंशाल्लाह दूसरे वीडियोस में